अक्सर सुर्खियों में रहे विधायक अभिजीत सिंह सांगा बिठूर विधानसभा से हैं। 14 मई आईपीएस, 3 जुलाई ग्वालटोली थाने में अपने कार्यकर्ता को छुड़वाने, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। एक बार फिर जो है अब वो सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पे एक उन्होंने पत्र जारी किया, उसमें लिखा कि कानपुर का सबसे भ्रष्ट अस्पताल कौन। तमाम सारे उसमें कमेंट आए, एक दो अस्पताल के और भी नाम आए, लेकिन टारगेट पे रीजेंसी। हमारे साथ बात करने के लिए अभिजीत सिंह सांगा विधायक जी हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, पहले निजी तंत्र और सरकारी तंत्र दोनों पर आप क्यों अचानक से आग बबूला हो जाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र में हर वर्ग जो कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था से पीड़ित होता है तो हम लोगों से संपर्क करता है, और जब हम लोग उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं तो जो जो दिक्कतें आती हैं तो उसको लेकर के हम लोगों को उंगली उठाने का काम करना पड़ता है। तो उसी व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं। देखिए, और भी हॉस्पिटल कानपुर में है। रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर का काफ़ी माना हुआ हॉस्पिटल है, लोग जाते भी हैं। अभी तक क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? अब अचानक ऐसा क्या सूझा, क्या आपके दिमाग में आया कि रीजेंसी हॉस्पिटल के लिए आपने मोर्चा खोल दिया? देखिए, अभी आप ही कह रहे हैं कि कानपुर का माना हुआ हॉस्पिटल रीजेंसी हॉस्पिटल है, तो जो माना हुआ हॉस्पिटल हो, माना हुआ प्रतिष्ठान हो, मानी हुई व्यवस्था हो, उसकी और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि कानपुर की स्वास्थ्य सेवा या किसी भी सेवा को जिसको प्रदान कर रहा है उसमें जिम्मेदारी पूर्वक काम करे। तो निश्चित रूप से रीजेंसी हॉस्पिटल ये कानपुर में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये सेवा कर रहे हैं तो आम जनमानस कानपुर में, आप तो मीडिया से जुड़े हैं, आप जाकर के सर्वे कर सकते हैं। मैंने तो एक छोटा सा सर्वे कराया कि कानपुर का सबसे भ्रष्ट हॉस्पिटल कौन सा है। हजारों लोगों के कमेंट्स आए, 95% से ज़्यादा लोगों ने रीजेंसी का नाम लिया। मैं बार बार एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं केवल रीजेंसी के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कानपुर के जो भी हमारे मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, जो आधुनिक सुविधाओं से अपने आप को लैस बताते हैं, मैं उन सबको आगाह करना चाहता हूं कि आप जो केंद्र सरकार के नियम कायदे कानून हैं, प्रदेश सरकार के नियम कायदे कानून है, आर्ताएं है, व्यवस्थाएं, उसके अंतर्गत आप काम करिए। जनमानस को उसी आधार पर आप सेवा प्रदान करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दवा बाहर मेडिकल स्टोर में 50 रुपए की मिल रही है और आपके यहाँ 1500 रुपए की मिल रही है। मैं हर व्यवस्था की जांच कराने का काम करूंगा। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो हम लोगों के पास छन छन करके लोगों की शिकायतें, अंबार लगा हुआ है। मैं सबकी हार्ड कॉपी भी कलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं केवल एजेंसी हॉस्पिटल के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कानपुर के जो भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, सरकारी तंत्र से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने प्रबंध तंत्र से, मैं आप हर हॉस्पिटल के प्रबंधन से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग नीचे अपना मूल्यांकन करें और अपने आप में सुधार लाने का काम करें। आपने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, पूरे मामले जो प्रकरण था उसको अवगत कराया, क्या आश्वासन मिला मुख्यमंत्री जी की तरफ? देखिए, मुख्यमंत्री जी, ये हमारे सबके लिए गौरव का विषय है, गर्व का विषय है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों को मिला है जो 18 से 20 घंटे काम करने का काम करते हैं। आज जब भी उनसे आप, चाहे अपराध के विषय में हो, चाहे भ्रष्टाचार के विषय में हो, जब भी आप कोई शिकायत कराते हैं, जांच होती है, कार्रवाई होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में योगी जी को, महाराज जी को हम लोगों ने कानपुर की इस व्यवस्था से अवगत कराने का काम किया है। निश्चित रूप से आप देखेंगे बहुत जल्द कानपुर की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बेहतर सुधार आने का काम हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। क्या उनसे आपकी बात हुई या उन्होंने रीजेंसी हॉस्पिटल को लेकर अभी तक कोई कदम उठाया? देखिए, मैं जिस दिन लखनऊ गया था उस दिन वो लखनऊ में नहीं थे, शायद कुंभिस्तान में गए थे। तो निश्चित रूप से उनसे ही मुलाकात होगी। वो तो कानपुर से निश्चित रूप से हर तरह से विज्ञ है, उनको पूरी कानपुर की जानकारी है, और उनको भी रीजेंसी हॉस्पिटल में जो अनियमितताएं बरती जा रही है उनसे मैं अवगत कराने का काम करूंगा। कानपुर के स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे, उन्होंने रीजेंसी को नोटिस जारी किया, 3 दिन में कारण बताओ नोटिस। क्या 3 दिन हो गए? क्या आपसे किसी अधिकारी का आपके पास फ़ोन आया या आपने जानने का प्रयास किया कि कारण बताओ नोटिस आपने दिया था, क्या उस पर रहा, क्या जवाब आया? देखिए, मेरे पत्रों को सरकार ने, प्रशासन ने उसका संदर्भ लिया है, नीचे तक वो पत्र आ चुके हैं।
जो अधिकारी इस जांच में अपॉइंट किए गए हैं, अभी उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया है, लेकिन अभी सब करेंगे। अभी मैंने भी आरटीआई के माध्यम से कुछ ऐसी मेरे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैंने प्रशासन से और रेजिडेंसी हॉस्पिटल से मांगे हुए हैं। निश्चित रूप से जब प्रशासन से मुझे ये उत्तर मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से अभी आगे अन्य भी इनकी कार्रवाई इन पर होंगी। ये जो भी निजी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ जहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कमियाँ कर रहे हैं, इन सब की मैं जानकारी लेकर के शासन प्रशासन को अवगत कराने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे सांगा अभिजीत जिन्होंने साफ तौर से बताया कि रीजेंसी के साथ ही साथ कानपुर में और भी जो वेस्ट अस्पताल हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और पूरे चिन्हित करने के बाद मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे ताकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है प्रदेश में और भी सही से मुहैया आम जनता को मिल सके। अपने सहयोगी अमित गुप्ता के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज कानपुर।